गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू की किताब बराए जमात नाहम में से पहला सबक हिजरत नबवी पढ़ेंगे। हिजरत नबवी के मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी का ताल्लुक़ भारत से है। मौलाना शिबली नोमानी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है कि किस तरह से अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला की हुक्म से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। इस सबक का बगौर मुताला करने पर आप रसूल पाक की मक्का से मदीना हिजरत की तमाम जो दास्तान है, जो कहानी है, उसको आप तफसील से पढ़ेंगे। इस सबक के मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। पहले मैं आपको ये इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूँ। हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। मदीना। नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुँच चुके तो वही इलाही के मुताबिक आ हज़रत ने भी मदीने का अज़म फरमाया। 13वें, इस वक्त भी आपके पास बहुत सी डैश जमा थीं अमानतें। डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं। जनाब अमीर। डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर। इसी तरह डैश रातें गार में गुजारी। 3। इसी तरह ये एक्सरसाइज है। जब आप सबक पढ़ेंगे तो ये क्लियर आपके सामने एक्सरसाइज होगी। दारुल अमान मदीना, दयानत अमानत, कत्लगाह फर्श गुल, हमातन चश्मे इंतज़ार, तलवार झनकारे। अब मैं आपको इस सबक के सवालात, इनके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, तो इनके मैं नोट्स आपको सेंड करूँगी ताकि आप आसानी के साथ जो है अपना काम कर सकें। सवाल नंबर 1, हिजरत नबवी से क्या मुराद है? सवाल नंबर 2, रसूल पाक ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? सवाल नंबर 3, हज़रत अमीर से कौन सी शख्सियत मुराद है? सवाल नंबर 4, रसूल पाक ने हज़रत अली से क्या इरशाद फरमाया? सवाल नंबर 5, हज़रत अस्मा कौन थीं? सवाल नंबर 6, कुरैश ने रसूल पाक और हज़रत अबू बकर सदीक़ को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? सवाल नंबर 7 है, सराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ? ये सियाको सबाक इक़्तबास की तशरीह है। इक़्तबास हमने इसका पैराग्राफ दरमियानी सब पैराग्राफ लिया है। इसमें हम हवाला मतन करते हैं। हवाला मतन में सबक का नाम हिजरत नबवी, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी। फिर हम पैराग्राफ में से मुश्किल अल्फाज के मायने लेते हैं। बना बुनियाद, जनाब अमीर मुराद हज़रत अली, ख़तरा डर, बिस्तर ख्वाब सोने का बिस्तर, कत्लगाह वो जगह जहाँ कत्ल किया जाए, फ़र्श गुल फूलों की सेज। सियाको सबाक में हम बताते हैं कि इस पैराग्राफ से पहले सबक में क्या बात हो रही थी। सबक में क्या बात थी? इस पैराग्राफ से पहले रसूल पाक के नाउज़बिल्ला कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा था। फिर हमने उसी पैराग्राफ की तशरीह कर दी। तशरीह करने का आप जैसा कि जानते हैं छोटी क्लासेस में सलीस उर्दू करते आए हैं। सलीस उर्दू को ही बेस बना के आपने इस पैराग्राफ की मज़ीद तशरीह करनी है। फिर मैंने इस सबक का खुलासा आपके लिए प्रिपेयर किया है। खुलासा जब भी हम लिखेंगे सबसे पहले हम सबक का नाम हिजरत नबवी, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी, उसके बाद फिर हम खुलासा शुरू करेंगे। इस सबक के तमाम नोट्स, कंप्लीट चैप्टर आपके पास नोट्स की सूरत में पहुंच चुका है। तो आप नीट कॉपीज़ पर
इन नोट्स को उतारिएगा और घर बैठकर इनको याद कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने क़वाइदो इंशा उर्दू बी की किताब में से ज़रबुल मिसल निकाले हैं आप लोगों के लिए। ज़रबुल मिसल आप याद करेंगे। ये हैं आ बैल मुझे मार, आप आए भाग आए, उल्टे बांस बरेली को, बात खटाई में पड़ गई, 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका किए, बासी कड़ी में उबाल आया, बद अच्छा बदनाम बुरा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बिल्ली के भागों छींका टूटा, पाक रहो बेबाक रहो, सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, कम ख्वाब में टाट का पैवन, तो कम तासीर सोहबत का असर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए, चोर की दाढ़ी में तिनका, हिसाब जो जो बख्शे सो सो, खिदमत से अज़मत है। अभी आप क़वाइदो इंशा की किताब में से कहानी जो है वो शेर का घर जो है वो घर से रीड करेंगे। आप बैठेंगे, कॉपीज़ पर लिखेंगे और उस कहानी को याद करेंगे। इसके साथ साथ उर्दू क़वाइदो इंशा में से तमाम कहानियाँ पढ़ें और कॉपी पर लिखें और याद करें।